जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। आप मुझे बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत के करने की विधि क्या है और इसका महात्म्य भी कृपा करके हमसे कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूजा करने के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख नहीं भाता था। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं थी उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा अनेक उपाय करते थे, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे संचित किए हुए खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा और अपराधियों को दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। उनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह आपका हित मैं करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें कोई भी संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुखों से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन मात्र से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब हमारा संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेकों के कष्ट दूर हो चुके हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव ये व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वो बहुत भूखा प्यासा था, वो एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये असह्य दुख सहना पड़ा।
एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय हमें बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले सभी लोग इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान का सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। यहाँ पे कथा समाप्त हुई। कथा को सुनने के बाद 11 लोगों के साथ इस कथा को जरूर से शेयर करिएगा। आप पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहेगी। इसके अलावा इस कथा को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।